इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है बिंदापुर वार्ड से समाज सेवी यशपाल सिंह तोमर, जिनसे हम खास बातचीत करते हैं। त्योहारों को लेकर क्या कुछ कहते हैं सभी क्षेत्रवासियों से, किस तरह की त्यौहार मनाने की बात कहते हैं वो इनसे जानते हैं। दिवाली, छठ पूजा, भैया दूज जैसे तमाम बड़े त्यौहार आने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जितेश जी, सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल के सभी बंधुओं को मेरा नमन। आप पिछले 1 साल से इस क्षेत्र की समस्याओं पर आपने ध्यान दिया है, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि अब दीपावली आ गई है, छठ पूजा है। छठ पूजा एक पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस छठ पूजा दीपावली पर मैं अभी सभी अपने क्षेत्र के बंधु, हमारी बहन, हमारे प्यारे बुजुर्गों को मैं बधाई देना चाहता हूं और इस त्यौहार को बड़े सौहार्द के साथ मनाएं। दीपावली है, छठ पूजा है, भैया दूज है, अपना मास्क लगा के रहें और दूसरा जो डिस्टेंसिंग है उसे थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपने जितने भी कार्य हैं त्योहारों के उन्हें कुशलता के साथ साथ लेके चलें। यशपाल जी, आपको लगता है कि जितने भी क्षेत्र में लोग दुकानदार हैं या खरीदार हैं, दोनों सामाजिक दूरियों का पालन कर रहे हैं? हाँ, मैं इस क्षेत्र में देख रहा हूँ और जितने भी हमारे जानने वाले मित्र हैं, जो हमारा यूथ ब्रिगेड है, सभी इस बात का ध्यान रख रहे हैं। वो ज़्यादातर मास्क पहन के चलते हैं और सामाजिक जो डिस्टेंसिंग है उसको अपना रहे हैं। अंत में ज़्यादा सभी क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे त्यौहार को देखते हुए लास्ट में? अब सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। दीपावली है, भैया दूज है और आपका छठ पूजा जो पूर्वांचल का बहुत बड़ा त्यौहार है, इसको बड़े सौहार्द के साथ मनाएं। और हाँ, जो सरकार ने इसमें पटाखे छोड़ने का जो प्रतिबंध लगाया है, तो प्रतिबंध का मतलब यह नहीं है कि वो पटाखे ना छोड़ें। जो काफ़ी सारी गवर्नमेंट ने स्कीम दी हैं, जो ग्रीन पटाखे आ रहे हैं उनको ले लें और कम से कम इनको उपयोग करें और इनसे बचें। बस इसी के साथ मेरी आपने पटाखों की बात करी है, मैं पटाखों की बात को लेकर बात करूंगा कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पटाखों को बैन लगाया है, ये बैन पहले क्यों नहीं लगाया? जब जो दुकानदार थे उनको लाइसेंस दे दिया गया पटाखे खरीदने पर, उन्होंने पटाखे खरीद के माल भी भर दिया। पहले उनको कोरोना की मार पड़ी, अब दोबारा उनको पटाखे बैन पर मार पड़ी। वो दुकानदार कहाँ जाए? जितेश जी, ये सरकार का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। पहले उन्होंने खुद ही लाइसेंस दिए थे, लोगों ने लाइसेंस लेने के बाद में ये पटाखों की जो प्रक्रिया अपने पूरी कर ली, गोदाम भर लिए, अब इन्होंने बैन लगा दिया। सत्य बात है कि उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई है। अब सीधा इसको क्या नाम है, प्रदूषण को पटाखों के ऊपर ही लेकर के जाना इस सरकार का घोर अन्याय है। एक ही त्यौहार आता है, 4 रोज के बाद में नए साल पर जो त्यौहार आता है उस पर दबा के पटाखे फोड़े जाते हैं। क्या उसके लिए उन्होंने कुछ बोला है? कभी नहीं बोला। ये सिर्फ एक हिंदू कम्युनिटी के साथ जो पटाखों का एक षड्यंत्र है कि ना फोड़े जाएं। इसमें प्रदूषण का मामला नहीं है, प्रदूषण तो चल रहा है। कितना बढ़ेगा लेवल आप ये देख लेना, कुछ भी नहीं बढ़ना, कोई फर्क नहीं पड़ने का। हाँ, इन्होंने बोला ग्रीन पटाखे की छोड़ने की अनुमति है, तो उसकी अनुमति दें और सुचारू रूप से जिन्होंने लाइसेंस लिए हुए उनका लाइसेंस कैंसिल इनको करना, वो अच्छी बात मैं नहीं मानता। नहीं, प्रदूषण तो हर साल आता है, बिल्कुल। बाकी के राज्य क्या कुछ नहीं कहते, प्रदूषण आता है। प्रदूषण को रोकने के लिए केवल बम पटाखों को बैन लगाना एक वो नहीं है, एक स्कीम नहीं है। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, यूपी की बात, जो दिल्ली से राज्य है, यूपी की बात करूँ, हरियाणा की बात करूँ, पंजाब की बात करूँ, यहाँ पराली जलाई जाती है, उसके ऊपर क्यों नहीं काम किया जाता? देखिए, पराली के लिए जो सेंट्रल की सरकार ने, राज्य सरकारों ने मिलकर जो काम किए हैं वो पर्याप्त नहीं है। पराली पहले भी जलती थी और सदियों से पराली जलती हुई आई है। पोल्यूशन होने का मेन कारण क्या, पहले बात इनको ये पता ही नहीं है। पटाखों से जो पोल्यूशन हो रहा है इनके पास उसका मानक नहीं है, ना इन्होंने कोई जांच कराई पटाखों से पोल्यूशन कितना हो रहा है। पराली जलने का मामला है, जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सालों से सदियों से चलता आ रहा है। यहाँ पे पोल्यूशन होने का कारण क्या? सबसे बड़ा कारण ये है कि इस समय में जो ये 1.5-2 महीने का समय क्षेत्र होता है, समय कार्यकाल है, इसमें हवा का दबाव कम होना। हवा का दबाव कम है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, उसमें हवा का पास ना होना, हवा का बहाव ना होना, वो प्रदूषण करता है। इस पर क्या ध्यान देने, उस पर ध्यान दें। बहुमंजिला इमारत कॉलोनी बन गई, चारों तरफ से घिर गया है, हवा का प्रवाह नहीं हो पाता, वो सबसे बड़ा पोल्यूशन का कारण है यहाँ पर। केवल बम पटाखों पर बैन लगाने से क्या कुछ होगा ये कुछ नहीं पता। हाँ। बस जो दुकानदार है उनकी रोजी रोटी फिर छीन जाएगी। जो बड़े बड़े इंडस्ट्री बैठे हैं, फैक्ट्री बैठे हैं, उन पे क्यों नहीं बैन लगाते अभी ये सब? जितेश जी, इस साल तो जैसे कोरोना महामारी के बाद तो फैक्ट्री वाले भी बिल्कुल शांति के साथ बैठे, काम किसी के पास में नहीं है। और इनको सीधा सीधा ये कहना कि पटाखों से प्रदूषण फैलेगा, ये सरासर इनका अन्याय है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।